तो गाइस कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपना कपल और मूवमेंट। तो आज उसके बाद में हम लोग अगली एक्सरसाइज पढ़ने वाले थे कि संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, ठीक है, जनरल कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि समांगी व समतली बलों की परिस्थिति की साम्यावस्था की दशा है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले में हमें देख के टिक द करेक्ट आंसर करना है। ठीक है, तो समांगी बल क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि जब एक बिंदु पर बलों की क्रिया रेखाएं मिलती हैं, मतलब जब एक किसी बिंदु पर बलों की क्रिया रेखाएं क्या होती हैं, मिलती हैं, तो वे बल क्या कहलाते हैं, वे बल समांगी बल कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा होता है समतलीय बल। तो समतलीय बल क्या होता है, जब बलों की क्रिया रेखाओं एक ही समतल में हो तो ऐसे बलों को एक तलीय बल या फिर समतलीय बल कहा जाता है। ठीक है, समांगी व समतलीय बलों की साम्यावस्था एवं दशा। तो अब साइलेंट H इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, हमेशा जीरो होता है। साइलेंट V इज इक्वल टू भी हमारा क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि हमारा समांगी और समतलीय बल आपस में क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, मतलब कि जीरो के पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे ही तो लग रहा है ना, तो ये पॉइंट तो कहीं हमारा। चलिए इसको एक और अच्छे से समझते हैं कि एक क्वेश्चन है कि वह बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं और कार्य करने की दिशा दूसरे प्लेन में हो उसे क्या कहा जाता है। तो कुछ ऑप्शन है हमारे, कोप्लेनर, नॉन कॉन्क्रीट, या फिर समतलीय, या फिर समांगी बल, ठीक है, या फिर गैर समतली समांगी बल, या फिर गैर समतली गैर समांगी बल, ठीक है, परस्पर बल। तो इसमें क्या होगा, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या है कि वह बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया था कि वह बल जो ये एक बिंदु है इस पर मिलते हैं और कार्य करने की दिशा दूसरे प्लेन में हो उसे गैर समतलीय या फिर समांगी बल कहते हैं। जैसे देखो इसी पे एक F1 लग रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद में F2 लग रहा है, फिर F3 लग रहा है। ठीक, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि तीन समांगी समतलीय बलों वाले पिंड के संतुलन के लिए कौन सा प्रमेय प्रयुक्त है। मतलब हमें इसको बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इसमें लामी का प्रेम कर लामी थ्योरम पढ़ेंगे। क्या है कि किसी कण पर क्रिया कर रहे तीन बल यदि साम्यावस्था में, मतलब कोई एक कण है या कोई एक पिंड है जिसपे कार्य कर रहे हैं तीन बल, ठीक है, देखो तीन बल दिए गए हैं, एक P है, एक R है, एक Q है, कार्य कर रहे हैं तीन बल यदि साम्यावस्था में, मतलब रुके हुए हैं, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच कोण की ज्या के समानुपाती होता है। क्या होता है, दोनों बलों के बीच की ज्या के समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू। ओके, तो इसका फॉर्मूला हम लोग बन जाता है P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा, R अपॉन साइन गामा। ठीक है, इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पिंड पर बलों का एक तंत्र काम कर रहा है। ठीक है, एक पिंड पर, कोई एक पिंड है उस पर क्या कर रहा है, बलों का एक तंत्र काम कर रहा है, सामान्यता व किस तरह संतुलन में लाया जाएगा। देखिए यूपी आरवीएनएल जेई में 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब किसी पिंड पर कई बल एक साथ कर रहे हों, एक साथ काम कर रहे हो, जैसे इसमें मैंने अभी आपको समझाया था कि जब किसी पिंड पर एक साथ कई बल क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, या वर्क कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो उनके संतुलन के लिए पिंड पर कार्य करने वाले बलों की परिणामी का मान तथा बलों के उनके तल में घूर्णों का बीजगणितीय योग, मतलब बीजगणितीय योग उनका क्या होगा, दोनों क्या होंगे, शून्य होना चाहिए, तभी हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, आपको फॉर्मूला नोट कर लेना है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने जो मेन टॉपिक्स रहते हैं, कुछ नोटेड पॉइंट, उनको पढ़ते हैं, जो कि हमारे पूर्व आरआरबी जेई ऐसे इनमें आए हुए क्वेश्चन है, लोको पायलट में भी आए हुए, टेक्नीशियन में भी देख लीजिए आप, लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो क्या है कि किसी दृढ़ पिंड पर कार्य कर रहे तीन समतलीय बल यदि संतुलन में हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वे एक बिंदु से गुजरेंगे या फिर तीनों समांतर हो जाएंगे। ठीक है, पिंड पर लग रहे तीन समतलीय तथा एक बिंदुगामी बल यदि संतुलन में है तो उनके प्रमेय लागू होंगे। प्रमेय काहे में लागू होंगे, लामी प्रमेय या फिर बलों का त्रिभुज नियम। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक बल के अधीन कोई पिंड कभी भी नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि वो क्या हो, किसमें होता है, संतुलन में होता है। ठीक है, एक बल युग्म के अधीन कोई भी पिंड नहीं रह सकता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि वो भी संतुलन में रहता है। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। ठीक है, एक बल के अधीन पिंड किसी की गति संभव होती है, किस उसमें गति संभव होती है, सरल रेखीय गति। क्लियर है, बल युग्मों के अधीन पिंड की केवल एक ही गति संभव होती है। कौन सी गति संभव होती है, घूर्णन गति। ठीक है, संतुलन के आघूर्ण नियम में क्या लिखा जाता है, अब साइलेंट M इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, एक भारी सीढ़ी का एक सिरा, एक भारी सीढ़ी, कोई एक सीढ़ी है उसका क्या है, एक सिरा मतलब नीचे का मान लो 36 फर्श पर टिका हुआ है, मतलब नीचे का ही 36 फर्श पर टिका होगा, उसका दूसरा सिरा ऊर्ध्व दीवार, मतलब एक जो दीवार है उसके ऊपर लगा हुआ है, के सहारे है। सीढ़ी संतुलन में
नहीं हो सकती है यदि क्या हो, यदि अगर क्या हो, फर्श और दीवार दोनों चिकनी हो। जाहिर सी बात है, अगर फर्श चिकनी होगी या फिर दीवार चिकनी होगी, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर चिकनी है तो कभी भी सीढ़ी संतुलन में नहीं रह सकती है। ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग डेली यूज़ में इसको देखा ही होगा कभी ना कभी। ठीक है, उसके लिए कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, सपोर्ट लगाना पड़ता है सीढ़ी के नीचे से कि सीढ़ी फिसले ना, या फिर किसी को रखना पड़ता है कि उस सीढ़ी को पकड़ के रखे जिससे वो सीढ़ी क्या हो, गिरे विरे ना। एक सीढ़ी किसी चिकनी दीवार के साथ साम्यावस्था में नहीं है। क्या है, एक सीढ़ी किसी चिकनी दीवार के साथ साम्यावस्था में नहीं है, तो उसे साम्यावस्था में किया जा सकता है सीढ़ी का झुकाव बढ़ाकर। हम लोग क्या करते हैं, सीढ़ी को पीछे कर लेते हैं ना, पीछे की ओर, तो उसका क्या होता है, झुकाव बढ़ जाता है, तो वो जो अपनी चिकनी अवस्था से बाहर आके वो नॉर्मल अवस्था में फिक्स हो जाती है, फिर उसका गिरने का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। एक बल युग्म का एक बल के अधीन कोई पिंड नहीं रह सकता। किस में नहीं रह सकता, संतुलन में नहीं रह सकता। ठीक है, आप किसी पिंड पर परिणामी बल शून्य होता है तो उसमें संभव नहीं होते। क्या नहीं संभव होता है, कोई सरल रेखीय गति। क्लियर है। उसके बाद यदि पिंड पर लगने वाले बलों के किसी बिंदु पर घूर्णनों का बीजीय योगफल शून्य है तो पिंड में संभव नहीं है। क्या नहीं संभव है, कोई घूर्णन गति। ठीक है, संतुलन का आघूर्ण नियम क्या होता है, एप्सिलॉन m इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग अगला लेसन जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा फ्रैक्शन, घर्षण पढ़ेंगे। इसमें ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर होने वाला है, इसलिए मैं इसको आज इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, इसको हम लोग कल वाली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी जो भी आपको पढ़ना है आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।